आज भारत के बल्लेबाज सर रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर, और कल भारत के कप्तान सुमन गिल और केएल राहुल, मानो ये इंग्लैंड के हर एक खिलाड़ी से कह रहे हो कि हम तुमसे दुगना लगान लेंगे। आज भारत के लिए पूरा दिन कमाल और धमाल कर रहा है। आज भारत के लिए तीनों सेशन भारत के नाम रहे हैं। आज भारत की ओर से वापस पुनः बैटिंग करने केएल राहुल और सुमन गिल आते हैं। आज केएल राहुल भाग्य के अभागी रहे हैं और 90 रन पर वो जल्दी ही आउट हो गए, परंतु यह 90 रन किसी शतक से कम नहीं थे, क्योंकि जिस प्रकार से उन्होंने कल और आज बल्लेबाजी की है उससे भारत को एक मजबूत स्थिति प्रदान हुई है और वो 188 रन की साझेदारी हुई है गिल और केएल राहुल के बीच में। केएल राहुल इस सीरीज में दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए हैं और इस सीरीज में केएल राहुल ने जिस प्रकार से बल्लेबाजी की है वह एक मिस्टर क्राइसिस मैन के रूप में उभर कर आए हैं। जब जब भारत को विकेट संकट में बल्लेबाजी करने का अवसर मिला है तब तब केएल राहुल एक भारत के लिए मजबूत स्तंभ के रूप में बल्लेबाजी करते हुए नजर आए हैं। केएल राहुल जो कि वास्तव में एक क्लासिक केएल राहुल है। और बात करें आज भारत के कप्तान सुमन गिल की, आज सुमन गिल ने जो बल्लेबाजी की है वो वास्तव में ही काबिल तारीफ है। उन्होंने आज जो शतक लगाया है वह आज इस शतक लगाने के बाद किसी भी टेस्ट सीरीज में 4 शतक लगाने के साथ वह सुनील गावस्कर और विराट कोहली की बराबरी कर चुके हैं और सुमन गिल इस टेस्ट सीरीज में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बतौर बल्लेबाज भी हैं। उनके इस योगदान से भारत एक मजबूत स्थिति में पहुंचा है और वह 103 रन के स्कोर पर आउट हो गए। इसके बाद बल्लेबाजी करने आए वॉशिंगटन सुंदर और सर रविंद्र जडेजा। मैं रविंद्र जडेजा को सर रविंद्र जडेजा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज उन्होंने जो बल्लेबाजी की वो वास्तव में काबिले तारीफ है। सर रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर दोनों ने 203 रनों की साझेदारी के साथ आज जो ये साझेदारी की है वो वास्तव में एक क्लासिक साझेदारी थी, क्योंकि इन्होंने आज जो क्लासिक शॉट और धैर्य और साहस के साथ जो रन बनाए हैं और इन्हीं की बदौलत आज यह भारत का मैच ड्रॉ की ओर गया है। इन दोनों ने आज मानो ऐसी बल्लेबाजी की है कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। इन दोनों की बल्लेबाजी देखकर आज मजा ही आ गया। और इन दोनों ने जो बल्लेबाजी की है इससे इंग्लैंड के एक एक खिलाड़ी की बॉडी लैंग्वेज और मुंह देखने लायक था। आज इन्होंने इंग्लैंड के प्रत्येक गेंदबाज को मानो ऐसा धोया हो जैसे उन्हें लू लगा दी हो। आज इनकी बल्लेबाजी ने इंडिया के लिए इस बल्लेबाजी क्रम में मानो 4-4 चांद लगा दिए हो। आज इनके बल्लेबाजी में एक अद्भुत और अनोखा रंग देखने को मिला है। इनकी बल्लेबाजी एकदम लाजवाब और आनंददायक थी। आज इनकी बल्लेबाजी में एक ट्विस्ट आया था, एक जब इंग्लैंड के कैप्टन बेन स्टोक और उनके खिलाड़ी जब हताहत और घबराए हुए लग रहे थे तब एक ड्रिंक के समय बेन स्टोक सर रविंद्र जडेजा को कहते हैं कि आप हैंडशेक करके मैच ड्रॉ के लिए टीम का भारत की ओर से ऐलान कर दीजिए। पर सर रविंद्र जडेजा कहते हैं कि ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें कप्तान की ओर से कोई इशारा नहीं था और होना भी नहीं चाहिए था कि पहले ही ड्रॉ कर ले, क्योंकि सर रविंद्र जडेजा आज शतक के करीब थे, जो कि उनके करियर का टेस्ट में 5वां शतक लगाने के करीब थे। तो सर रविंद्र जडेजा जब शतक के करीब थे तो इसी के कारण बेन स्टोक हताहत होकर हैरी ब्रूक को गेंद देते हैं और गेंदबाजी करने आते हैं। तब हैरी ब्रूक को एक चौका और छक्का लगाकर सर रविंद्र जडेजा शतक पूरा करते हैं। और जब शतक पूरा करते हैं तो हैरी ब्रूक सर रविंद्र जडेजा से हाथ मिलाने के लिए आते हैं और वहां एक फनी मोमेंट होता है। सर रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर उनकी तरफ देखते भी नहीं है और हमारे वॉशिंगटन सुंदर वो भी फिर पीछे कहां रहने वाले हैं। उन्होंने भी जो रूट के अगले ओवर में लगातार 3 चौके लगाकर वो भी 92 रन के स्कोर पर आ जाते हैं। फिर वो भी शतक के करीब आते हैं और वो धीरे धीरे
शतक के पास पहुंचते हो, जब वो शतक लगा देते हैं तो भारत की ओर से ड्रॉ का ऐलान होता है और फिर जाकर कहीं बेन स्टोक और इंग्लैंड के खिलाड़ियों पर थोड़ी सी खुशी देखने को मिलती है। आज जो रिकॉर्ड टूटे हैं ना वो भी लाजवाब है। आज 35 साल बाद मैनचेस्टर के मैदान पर पहले 35 साल पहले सर सचिन तेंदुलकर ने इसी मैनचेस्टर के मैदान पर 100 रन बनाए थे किसी भी भारतीय बल्लेबाज के रूप में। परंतु आज जिस प्रकार से भारत की सुदृढ़ बल्लेबाजी हुई है उसके अनुसार आज इस मैनचेस्टर के मैदान में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 3 शतक लगे हैं। इसमें कप्तान शुभमन गिल और सर रविंद्र जडेजा और वॉशिंगटन सुंदर। मानो यह सीरीज रिकॉर्ड तोड़ने के लिए खेली जा रही हो, क्योंकि इसमें एक से बढ़कर एक रिकॉर्ड टूट रहे हैं और बन रहे हैं। इसलिए अब देखते हैं कि इस सीरीज का जो आखिरी 5वां टेस्ट है वो टेस्ट किस प्रकार से होगा, क्योंकि इसमें अभी इंग्लैंड 2-1 से आगे है। अगर यदि भारत उस टेस्ट को जीत जाती है तो यह सीरीज ड्रॉ हो जाएगी और उसी टेस्ट को यदि इंग्लैंड जीत जाती है तो यह 3-1 से वह सीरीज जीत लेगी। अब अपन भारत की ओर से देखें तो भारत की ओर से ऋषभ पंत इंजर्ड है और बुमराह को कंटिन्यू 2 टेस्ट खिलाया गया है। तो क्या यह अगले टेस्ट के लिए अवेलेबल, दोनों खिलाड़ी अवेलेबल हो पाएंगे या नहीं, यह भी एक देखने लायक होगा और दिलचस्प होगा, क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी भारत के लिए रीढ़ की हड्डी साबित हो रहे हैं। तो आइए देखते हैं 5वां टेस्ट मजेदार और धमाकेदार होगा।